हनुमान जी शिव के अवतार थे और यह भी सच है कि भगवान राम ही शिव के हनुमान अवतार के कारण थे। रामायण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव की भी इच्छा थी कि वह पृथ्वी पर जाकर भगवान राम के दर्शन करें। उस समय भगवान राम की आयु लगभग 5 वर्ष रही होगी, लेकिन भगवान शिव के सामने समस्या यह थी कि वे अपने वास्तविक रूप में नहीं जा सकते थे। ऐसे में एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, तुम्हें पता है पार्वती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और उनके दर्शन की इच्छा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊं और उस दुनिया में रहूं जहाँ राम है। यह सुनकर पार्वती व्याकुल हो उठीं और उदास होकर बोली, हे प्रभु, मेरी क्या गलती है कि आपने मुझे यहाँ पृथ्वी पर छोड़ दिया है। उसने कहा, प्रभु तुम जाओ तो जाओ, लेकिन एक बात सुनो, तुम्हारे बिना मैं यहाँ नहीं बचूंगा। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव को एहसास हुआ कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती, और अगर मैं यहाँ से चला गया तो निश्चित रूप से पार्वती अपने प्राणों की आहुति देंगी। यह सोचकर भगवान शिव आसक्ति के चक्रव्यूह में फंस गए, क्योंकि एक तरफ तो माता पार्वती के साथ रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम की दुनिया में भी जाना था। ऐसे में भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा रहस्य माता पार्वती को बताया और कहा, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक मैं आज के समय में एक वानर का अवतार लेने जा रहा हूँ। रुद्राक्षों में से एक आज वानर का एक रूप होगा जिसे बाद में हनुमान के नाम से जाना जाएगा। शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव सब कुछ जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन को देखने में सक्षम थे। उन्हें पता था कि एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उन्हें पुत्र के रूप में पाने का वरदान मांगा था। तब भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रौद्र शक्ति का एक अंश यज्ञ कुंड के रूप में अर्पित किया और फिर वही शक्ति अंजनी के गर्भ में प्रवेश कर गई। तब चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने रावण का अंत करने के लिए राम का अवतार लिया था, उसी समय सभी देवताओं ने अलग अलग अवतार लिए थे। भगवान शिव के सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव का वानर अवतार माना जाता है। रामचरितमानस, अगस्त्य संहिता, विनय पत्रिका और वायु पुराण में भी इस घटना की पुष्टि की गई है। हनुमान जी के जन्म को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने रावण का अंत करने के लिए राम का अवतार लिया तो सभी देवता भी अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। भगवान शिव यह भी जानते थे कि यदि कलयुग में न मैं और न ही राम दिखाई देंगे तो पृथ्वी पर कोई अवतार नहीं होगा। इसलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में भी अमर रहेगा और पृथ्वी के लोगों के दुख और पीड़ा को दूर करेगा। इसलिए आज भी भक्तों को हनुमान जी के दर्शन होते हैं। इस बात के बहुत से प्रमाण मिले हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं।